कर्टसी में भी तो कोई कह सकता है कि वो बड़ा भाई है, साथ में क्रिकेट खेले हैं, बड़ा भाई कह दिया। हमारा तो डीएनए भी एक है। ऐसा है कि एक बार होता है, दो बार होता है, ये बार बार कर्टसी नहीं होता है, ये बार बार। मैं तो यहाँ बताता हूँ प्रिंस कुल्लर जी का। प्रिंस कुल्लर जी भले ही हमारी विरोधी पार्टी हैं, लेकिन रीढ़ विहीन नहीं है। उन्होंने अपनी रीढ़ का परिचय देते हुए कहा है कि जो नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा वो गलत कहा। आज भी कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोग हैं, ये देख करके हमें खुशी होती है। लेकिन दिनेश जी, हमें ये समझने की आवश्यकता है कि सिद्धू कोई जिला स्तर का तो नेता नहीं है। सिद्धू कांग्रेस के दिग्गज नेता है, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वो पाकिस्तान जा रहे हैं, इमरान खान का महिमा मंडन कर रहे हैं, इसलिए उचित नहीं है। सिद्धू द्वारा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा भाई कहना, ये संबोधन करना, ये अचानक निकला हुआ बयान नहीं है। ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति। गुरु प्रकाश पासवान जी, एक बात आप बताएंगे मुझसे प्लीज। कोई भी आदमी जो पाकिस्तान परस्त है, हिंदुस्तान में रहता है, पाकिस्तान परस्ती कर रहा है, या पाकिस्तान के लिए जासूस का काम कर रहा है, या अंडरकवर का काम कर रहा है, या वो भारत की सुरक्षा संप्रभुता से कहीं समझौता कर रहा है, वो कहीं खुलकर आकर ये बताएगा कि मैं इमरान खान की तारीफ करता हूं, वो बड़े भाई जैसा है और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में अमन होना चाहिए, या वो अपनी पहचान को छुपाए रखेगा? हमने कितने ऐसे जासूस पकड़े? दिनेश जी, आप तो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और लंबे समय से राजनीति को कवर कर रहे हैं। ये बातें यूं ही नहीं कही जाती हैं, ये बातें तुष्टीकरण के तहत कही जाती हैं। सलमान खुर्शीद यूं ही हिंदुत्व पे आक्रमण नहीं करते हैं, मणिशंकर अय्यर यूं ही हिंदुत्व पे आक्रमण आ जाएंगे, उन सबको भी जोड़ेंगे। अभी सिद्धू की बात कर लेते हैं। भाई दिनेश जी, अब यही तो बात है ना, आप मुझसे प्रश्न करते, उत्तर तो सुनिए। ये कुछ यूं ही नहीं हो जाता है, डिजाइन के तहत होता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है, आपके पास कोई कंस्ट्रक्टिव सकारात्मक मुद्दा नहीं बचा है, तो ध्रुवीकरण कर रहे हैं, तुष्टीकरण कर रहे हैं। एक विशेष समुदाय को प्लीज करने के लिए दूसरे समुदाय को आप विक्टिम बना रहे हैं, ये उचित नहीं है। आप सकारात्मक राजनीति करिए। आप हमसे पूछिए रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, लेकिन पाकिस्तान याद आता है, हिंदू को आता है। इसलिए इस मानसिकता से निकलने की आवश्यकता है। इसीलिए ये यूं ही कुछ नहीं होता है, एक डिजाइन के तहत होता है, एक पैटर्न के तहत होता है। और आज उत्तर प्रदेश की जनता, भारत की जनता, ये कांग्रेस अब इनके सामने एक्सपोज हो गया है। ये जब भी चुनाव आता है तो ये मंदिर चले जाते हैं, ये जनेऊ पहन लेते हैं, फिर लोगों को मूर्ख समझते हैं क्या? जब भी चुनाव आता है आप पाकिस्तान के लिए ऐसा फेवरेबल स्टेटमेंट देते हैं, लोगों को मूर्ख समझते हैं क्या ये लोग? इसलिए अच्छा, तो गुरु प्रकाश पासवान जी, ऐसा हुआ होगा कि ये जो पीएमयू वाले सज्जन जिन्होंने कहा वेलकम टू पाकिस्तान एंड आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ माय पीएम, वो साहब फिक्स किए गए होंगे और ये तय हुआ होगा कि ये बोलेंगे आप तो उसके बदले में मैं ये बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि वो हाँ नहीं वो मेरे बड़े भाई जैसा। ऐसा हुआ होगा इलेक्शन? इसलिए देखिए, ये अब देखिए, ऐसा है कि ये सिद्धू जी हैं, ये कोई भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं वहां। आप जैसा कह रहे हैं ये प्रोटोकॉल होता है, इनके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं लगता है। इनको सिर्फ दिख रहा है तुष्टीकरण, इनको सिर्फ दिख रहा है ध्रुवीकरण। सीधे मुद्दों पे बात नहीं ठीक है, ये तुष्टीकरण के लिए किया जा रहा है और ये अकेले में मत देखिए इसको। आज जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया संबित पात्रा की तरफ से कि दिस इज नॉट अ लोन इंसिडेंट, मतलब ये कि कई सारा घटनाक्रम है, उनको जोड़कर देखिए और ये एक पैटर्न है। इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन सिवाच साहब के पास थोड़ा एपॉलिटिकल बातचीत करने के लिए मैं जाना चाहता हूं। सर, लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, इस राउंड में आपके पास ये समझने के लिए कि गुंजाइश है क्या सर भरोसा करने की? कह रहे हैं किस्मत के ताले हैं ये जो लगे हुए हैं, ये ताला खोल दें ताकि उधर से ड्रोन आए, आतंकी आए, उधर से हथियार आए, या वाकई उधर से व्यापार बढ़ेगा, वाणिज्य बढ़ेगा? जो हवाला दिया जा रहा था, न जाने कितने हजार करोड़ पर हम ताला लगाकर बैठे हुए हैं। बिल्कुल, देखो दिनेश, अगर समझौता और बीच के अंदर रिलेशन इंप्रूव हो सकते हैं तो इसमें दोनों देशों को फायदा होगा, इसमें कोई शक नहीं। और पाकिस्तान को ज्यादा फायदा होगा क्योंकि आज वो बिल्कुल फाइनेंशियल क्राइसिस में $156 बिलियन का उसको कर्जा है और उसकी हालात ऐसी है कि वो कभी भी टूट सकता है। मगर भारत ने तो जब जब बातचीत और जब जब उनके तरफ हाथ उठाया है दोस्ती का, पाकिस्तान ने क्या किया ये देखो ना। और पाकिस्तान ने, जो आपने ठीक बोला था, जब वाजपेयी साहब लाहौर गए तो कारगिल हुआ, इसी प्रकार से जब पठानकोट हुआ, जब भारत के प्रधानमंत्री वहां गए, तो सच्चाई यह है कि नहीं, और अब तो उधर तालिबान ने भी आजादी दिला दी है अफगानिस्तान में। 6,000 से 8,000 आतंकवादी जो लश्कर-ए-तौबा जैसे मोहम्मद के
जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे थे अफगान फोर्सेस का गेस्ट, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बैठे, उनको हीरो वेलकम मिला है, उनको भारत में भेजने की कोशिश की जा रही है। और सोचा था कि सर्दियों में इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगी, इस बार जो सर्दियां हैं वो भी गर्म होने वाली हैं, इसमें कोई शक नहीं। और आगे की बात सुने, इस्लामिक स्टेट खोरासन जिसका ISI के साथ गठबंधन है, वो भी केरला के अंदर सक्रिय होने वाला है। अब आप देखें, अगर हम अब चुकन्ने नहीं हुए तो ये आतंकवादी घटनाएं बहुत बढ़ेंगी। ये नहीं जम्मू और कश्मीर में, भारत के दूसरे हिस्सों में भी, क्योंकि पाकिस्तान की ISI बहुत सक्रिय है। पाकिस्तान की आर्मी जो एक डीप स्टेट है वो चाहती है इंपॉर्टेंट सिवाज साहब, आपने तो पूरी फहरिस्त गिना दी। पोथी साहब से मैं समझूंगा कि पोथी साहब इस तरह के तजुर्बे की नींव पर, बुनियाद पर क्या अमन की इमारत बन सकती है? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।